इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ गौरव गुप्ता से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट मेंबर। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं ललित महाजन जी, जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन है। ललित जी, स्वागत है। और साथ गौरव गुप्ता, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट मेंबर है, सेक्रेटरी थे। चल, वो लंबी बात है, बाद में करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दर्शकों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तुर्क का इक्का फेंका। इंपॉर्टेंट भी है कि क्यों ना, हालांकि इससे पहले बहुत समय पहले से स्वदेशी जागरण मंच एक काम करता आ रहा है कि अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल किया जाए, जरूरी भी है। आज संकट की घड़ी में हम सब जानते हैं कि कोई भी विकसित कंट्री भारत के साथ खड़ी नहीं थी, किसी ने वादा नहीं किया, लेकिन हम उन विकसित कंट्रियों को उनका प्रोडक्ट खरीद करके अपने इस्तेमाल करने के बाद उनको और विकसित करते जा रहे हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को हम तरजीह नहीं दे रहे। यह हमारी जो भावना है, इसको हमें दूर करना, और शायद प्रधानमंत्री ने इसी सोच के साथ किया है। ललित जी, आप क्या कहते हैं? ऐसा जी, स्वदेशी के साथ आत्मनिर्भरता जो एक बड़ा जुड़ा हुआ है, और अब इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक जो नया स्लोगन दिया है। ये स्लोगन हमारे आने वाले नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्लोगन है, ताकि हम और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अगर आज देखें कि आज हमारे कंट्री में छोटे छोटे प्रोडक्ट, अगरबत्ती ले लो, अरबों रुपए की अगरबत्ती चाइना से बन के आ रही है। आपके दिवाली के प्रोडक्ट चाइना से बन के आए थे, होली का गुलाल हमारा चाइना से क्या पहले ही हमारी कंट्री में ये प्रोडक्ट नहीं बनते थे? सब बनते थे। पर हमारी पिछली गवर्नमेंटों की जो एक, हम उसको कहते हैं कि उनकी शॉर्टकमिंग या नालायकी कह सकते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारा का सारा बिजनेस एक चाइना जैसी कंट्री ले गए, जो पिछले 10-15 साल पहले कुछ नहीं था उन्होंने। पर उसके लिए क्या, उन्होंने जो अपने वहाँ पे जो रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना कॉस्ट में कमी लाई है, उसके लिए वो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, हमारे यहाँ पे जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, सबसे पहली चीज़ है। उसमें दूसरा आ गया कि हमारे यहाँ जो लेबर के लॉज हैं वो बड़े, उसमें लोगों को उससे काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। छोटी छोटी वायलेशन पे उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, उनको पर्सनल वहाँ पे अपील होना पड़ता है। लेबर लॉ में इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना चाहिए। लेबर लॉ को चाहिए, और आज का हर चीज़ अगर ऑनलाइन हो गई है तो लेबर लॉ में तो अगर हमने लेबर की रिटर्नें ऑनलाइन भरनी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अब कई ऐसी भी हमारे जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है जिसमें 50 तक के लेबर काम करते हैं, मेरे तो ये रिक्वेस्ट है कि उनको लेबर लॉ के प्रीव्यू से बाहर ही कर देना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकें। उसके बाद एक बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप देखिए पाकिस्तान के साथ जब उन्होंने हमारे यहाँ पे अटैक किए, कुछ किए, तो हमारे उनका वाघा बॉर्डर के थ्रू सीमेंट आता था, सीमेंट को बंद कर दिया गया। तो क्या हमारी सीमेंट इंडस्ट्री का शॉर्टकमिंग से पूरी हो गई? कोई कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर आप जो हमारे चाइना से प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दे, तो उससे क्या कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको डोमेस्टिक मार्केट में उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और उससे क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लोरिशिंग करनी शुरू होगी। पर उससे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट को जब लिबरल फाइनेंस मिले, देखो फाइनेंस एक बहुत एक जरूरी चीज़ है। आज फॉरेन कंट्रीज में 1.5-2% पे बिजनेस के लिए हमारे को फाइनेंस मिल जाता है, तो अगर वही चीज़ यहाँ पे लाई जाए तो फाइनेंस में अगर अपना सॉफ्ट लोन दिया जाए, फाइनेंस की सपोर्ट दी जाए, लेबर की सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल आने वाले 4-5 साल में तो हम लोग जितना चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ललित जी बने रहिए, गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप हमें बताइए, क्या इस दिशा में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अगर लोकल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, लोकल ही प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए विनोद जी, ये जो टर्म है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 4-5 दिन पहले जब एक स्टेटमेंट दी, जब एक पैकेज रिलीफ जो पूरा जो अनाउंस किया, उस समय एक स्टेटमेंट को यूज़ किया, आत्मनिर्भर भारत, जो इटसेल्फ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी टर्म है और जिसका मतलब भी एक बहुत बड़ा है, और जो सीधा संकेत देता है कि अब आज वो टाइम आ गया है, फॉरेन प्रोडक्ट्स को, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने का टाइम आ गया है, और आज एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात जो है वो सामने दिख रहा है कि
कि आज हमारा देश इतना सक्षम हो गया है कि हम अगर इतने बड़े इस ग्लोबल इस पेंडेमिक की अगर बात करें, आज आप बताइए कौन सा देश है जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है और जो हमारे साथ जिनके प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर रहे हैं, कौन सा देश है जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है इस संकट की घड़ी में। आज ये सारी चीजें जो हैं वो सीधा दर्शाती हैं कि तमाम भारतीय और हर एक भारतीय आज एक सक्षम है इस पूरी जंग को लड़ने के लिए। और साथ में ही जिस तरीके से जिस खूबसूरती से ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेक इन इंडिया और यूज इन इंडिया की बात की, वो सीधा कहीं दर्शा रहा था कि आज वो सारे तमाम हमारे हिंदुस्तानियों को अपील कर रहे हैं कि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बाय बाय करने का टाइम आ गया। आज आप देखिए, आज हम उस स्थिति में हैं जहां पर आज हमारी कोरोना अगर पीड़ित जो हमारे जो पेशेंट हैं, आज हम चाइना का अगर आप देखें, चाइना के अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट देखें, आज इंडिया उसको भी क्रॉस कर गया है। आज आप देखिए कि चाइना से हर कोई जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कोई भी आज चाइना में निवेश नहीं करना चाहता है, वो सब कहीं ना कहीं एक जो हमारे है कि आत्मनिर्भर भारत और हमारे भारत की तरफ देख रहे हैं, जहां पर 130 करोड़ की जनता है और जो खुद एक बहुत सक्षम है। आप भी तो जानते हैं कि हमारे कितने ही भारतीय हैं आज बाहर के देशों में जाकर अपना हुनर अब दिखा रहे हैं और कितनी कितनी बड़ी कंपनीज में बैठे हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि जब उनको आकर अपने हिंदुस्तान की तस्वीर और बेहतर से बेहतर बनानी है और यहां पर ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देखो कितनी अच्छी एक और बात उन्होंने कही कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे जो हमारे मजदूर और जो हमारे गरीब भाइयों की मेहनत से जो पसीना निकलेगा, जो उनकी खुशबू से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं सीधा दर्शाता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो थिंकिंग है और जो उनकी सोच है, ये किस तरफ ले गए। कुछ चीजें मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आती हैं। ये कोरोना संकट भी मुझे इस तरीके लग रहा है कि ये एक आज कहीं ना कहीं एक आई ओपनर है हम सबके लिए और हमारे पूरे देशवासियों के लिए कि हम एक संकल्प बना लें कि आज हम एकजुट होकर पूरे अपने भारत को मजबूत करेंगे। मैं ललित जी के पास जाता हूँ। ललित जी, मौका देखिए, ये वायरस फैला चाइना की तरफ से, चाइना लगातार सरहदों पर इंटरफेरेंस कर रही है। क्या इस मौके पर ये घोषणा करना कि अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल, ये चाइना को जवाब है? ये चाइना को एक बिल्कुल स्टेट में जवाब है कि आज अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो आज चाइना जो हमको आंखें दिखा रहा है, चाइना हमको आंखें नहीं दिखा रहा, पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है आज जो है। तो अगर ये जो एक उनको ये एक मैसेज आएगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप हमको मटेरियल नहीं देंगे तो हमारी कंट्री में काम नहीं चलेगा। हमारी कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी है, लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने बलबूते के ऊपर खड़े होके अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं। तो हमको आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, बाय बाय। तो उसके लिए जो है कि हम सब उनके साथ हैं, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उनके साथ है कि जहां जहां हमकी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ है और हम सब मिलके जब इसके पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि जो एक पहले स्लोगन था कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो हमारा यही है कि भारत को दोबारा ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, ये हम तो ये कहते हैं कि ये एक जिसको कहते हैं कि एक अवतार हमारी कंट्री के लिए आए हैं कि जो कंट्री को कहीं से कहीं ले जाएंगे। जो 70 साल में कंट्री इतनी पीछे चली गई थी, सब पे डिपेंडेंस हो गई थी उनकी, आज एक मौका आया और वो मेरे ख्याल आने वाले कुछ सालों में हमारी कंट्री जो वर्ल्ड की एक डेवलप कंट्री होगी। जी, और जी आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज चाइना का हेलीकॉप्टर करीब 10 से 15 किलोमीटर अंदर हिमाचल में आ घुसा, क्या बाजार से हम उसको मात दे सकते हैं लड़ाई किए बगैर? देखिए बिल्कुल दे सकते हैं। आज आप देखिए विनोद जी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा। आप एक बेसिक एक एप्लीकेशन है टिकटॉक की, अगर हम बात करें, इतना ज्यादा हमारा हर भारतीय के मोबाइल में अगर आप देखें ऑलमोस्ट उसके आज एक क्यों ना हम संकल्प कर लें कि हम उसी को अगर हम बाइकआउट करें। आप देखिए अगर आप एनालाइज करें, आप देखिए छोटी छोटी एप्लीकेशंस को अगर हम बाइकआउट करें, चाइनीज प्रोडक्ट, आप दिवाली पे बात कर लीजिए, आप होली पे बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आज चाइना जो बड़े बड़े जो अपने राउंड लगा रहा है हेलीकॉप्टर लेकर, वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सारा प्री प्लान था कि इनको वीक किया जाए, लॉकडाउन चलाया जाए। ये सारा वायरस जो इन्होंने वायरस जो इन्होंने चलाया है, ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। इनकी आशंका वहां पर ही क्लियर हो रही थी कि नहीं, ये सब ऐसा ये करना चाहते थे। इट वॉज देयर इंटेंशंस, उनकी इंटेंशंस ही ऐसी थी। तो पर मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जिस तरीके जिस खूबसूरती से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिक्लेयर किया आत्मनिर्भर हमारे जो भारत की अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी और कहीं ना कहीं चाइना के मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेट थी कि अगर हम हर एक भारतीय आज एक संकल्प कर ले कि हम बाइकआउट करेंगे चाइना को, आप देखिए कि उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगेगा उसकी भी अर्थव्यवस्था को।
बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं एक इशारा और संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है, जो बार बार चाइना आंख दिखाता है।